तेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम कल का कहानी के बाद फिर हम अपने विषय में वापस आ रहे हैं। जो 26वां सर्ग है उसमें प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप विज्ञान का निरूपण करने के अनंतर भूषण जी अपने चिरंजीविता में हेतुओं का निरूपण करते हैं। चिरंजीवी क्यों कैसे बन गए उसी का विवेचन कर रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी को भूषण जी बोल रहे हैं, महाराज किसी समय किसी कारणवश नक्षत्र चक्र का आधारभूत प्रवाह नामक वायु बंद भी हो जा सकता है। बड़ी बड़ी महानदियों के जल अपने स्वाभाविक प्रवाह से विरत भी हो जा सकते हैं, परंतु मुझे अपने इस प्राण चिंतन रूप उपासना से विरत करा दे ऐसा कोई भी पदार्थ इस संसार में नहीं है। इसका मुझे निश्चित स्मरण है। विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखाग्रे अगर पहाड़ के ऊपर कमल फूल खिल जाए, न चलति खलु वाक्यम, बोलते हैं कि जो धीर पुरुषों का वचन कभी नहीं बदल सकता, भले दुनिया पलट जाए। वही बात ये करें, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझे अपना ध्यान अवस्था से विचलित कर दे। इतना निश्चित है, कोई चीज उसको मन को बाधा नहीं डाल सकता। हे तपस्वियों में महान, प्राण और अपान के अनुसरण से प्राप्त परम तत्व के साक्षात्कार से मैं समस्त सुखों से वर्जित आदि कारण परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। वह पद जहाँ पूर्ण पुरुष हमारे, वहाँ ना सुख ना दुख कुछ नहीं है। ऐसा जो आदि कारण है, सबके लिए कारण जो होता है, वो ऐसा पद को मैं प्राप्त हो चुका हूँ।
ब्रह्मन महाप्रलय से लेकर प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का अनुभव कर रहा मैं धीर बुद्धि होकर आज भी जी रहा हूँ। धीर बुद्धि होकर मेरी बुद्धि बहुत स्थिर है, धीर है, कभी भी चलित नहीं हो सकती है। तो पूछा जाए आपकी बुद्धि है? बुद्धि होगा तब स्थिर होगा। स्थिरता का नाम बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो बुद्धि पहले थी, वो स्थिर हो जाने से बुद्धि रूप खत्म हो जाता है। ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, कुछ नहीं। और जहाँ पर प्रलय महाप्रलय होने से भी प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश होता है, उसको मैं अनुभव में तो देख रहा हूँ बार बार। जैसे आप लोग देखते हैं कितने मच्छर पैदा हो जाते हैं चतुर्मास्या में और कितने नष्ट हो जाते हैं। शीतकाल आने से मच्छर मक्खी कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही वो कितने बार देख लिए सिटी बन जाता है, फिर बिगड़ जाता है। जैसे समुद्रों में बुदबुदें बन जाते हैं और एक पल में फिर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और मेरी बुद्धि हमेशा स्थिर रूप से रहती है। धीर किसको कहते हैं? धीर पुरुष, ज्ञानियों का बुद्धि हमेशा स्थिर रहता है। तो धीर किसको कहते हैं? उसका परिभाषा क्या है? विकार हेतु सती, जैसा विकार हेतु सती विक्रियते जैसाम न चेतांसी ते एव धीरा। विकार का कारण होते हुए, कारण नहीं है तो सबका बुद्धि स्थिर होता है, लेकिन विकार का कारण होते हुए जिसका बुद्धि विचलित नहीं होती है, विकृत नहीं होती है, उस बुद्धि को स्थिर बुद्धि बोलते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में जा रहे हैं आप, अचानक आपके सामने बाघ आकर के खड़ा हो गया, आपके ऊपर धावा बोलने के लिए तैयार। लेकिन उस समय आपकी बुद्धि अगर चंचल नहीं हुई, आप डरे नहीं, विकृत नहीं हुई बुद्धि, ना डर ना भय, तो उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि। कारण होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होगा, उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। और ऐसा बुद्धि वाले लोगों को धीर पुरुष कहते हैं। साईं बाबा हमको जो बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, धीरज रखो, ये धीरज ऐसा होता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे ना कोई परवाह है उसके लिए, ना मैं उसके लिए चिंता करता हूँ। स्वामी जी, विकारों की उपमा दी गई ना, जैसे कि किसी को क्रोध हो, अहंकार हो, उसके भी वो स्थिर रहे, उसी तरीके से उस उपमा की धीर बुद्धि होकर के मैं आज भी जी रहा हूँ, हमेशा स्थिर बुद्धि है। महाराज, मैं कभी अतीत एवं अनागत विषयों का चिंतन नहीं करता, एकमात्र नित्य वर्तमान स्वभाव साक्षी चैतन्य स्वरूप दृष्टि का अपने मन से अवलंबन कर इस कल्पतरु वृक्ष पर अवस्थित रहता हूँ। और उस दिन हम इसको भी विचार किए थे थोड़ा कि बुद्धि उसकी स्थिर होती है जो वर्तमान में जीता है, जो अतीत
और भविष्य का चिंतन नहीं करते। अतीत भविष्य का चिंतन करने से बुद्धि विचलित हो जाती है। बुद्धि की विचलित के कारण असली दो यही है। हाँ, वर्तमान में दिया वो स्थिर है। वर्तमान मतलब एक मुहूर्त का भी हिस्सा, निमेष का भी हिस्सा जो अतीत और भविष्य का बीच में है, उसको कौन पकड़ पाएगा। और उसी का नाम तो कुंभक, प्राण और अपान का संधि। तो उसमें जो स्थिर रूप से रहता है, मतलब उसका प्राण अपान का गति दिखता नहीं, स्थिर हो चुका है। और जितने भी दो है उसके बीच में वो आराम से रह रहा। अभी इसी को तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था इसी का नाम है। अतीत और भविष्य का चिंतन छोड़ दो। हम इसके ऊपर विचार किए थे, फिर भी विचार करो। बार बार अतीत से हम प्रेरणा लेने के लिए बहाना बनाते हैं। अतीत से हमको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। अरे आगे बढ़ना नहीं, स्थिर रहो। अतीत से जो प्रेरणा मिलती है वो भविष्य का चिंतन होता है। इसीलिए भविष्य तो कोई नहीं बोल सकता है। कितने भी सर्वज्ञ हो, वो भविष्य को नहीं जानता है। इसके ऊपर कल एक सुंदर कहानी साईं बाबा के जो सीरियल आ रहा है उसमें दिखाया था। एक कोई लड़की किसके घर में रहती थी, अपने मौसी के घर में रहती थी। और वो, उसका मान लो नाम कृष्णा है। कृष्णा अपने मौसी के घर में रहती थी। मौसी की भी एक लड़की थी। वो लड़की देखने के लिए खूबसूरत तो है और काम का नहीं, उसके पास कोई गुण नहीं, बेकार की लड़की। देखने के लिए तो सुंदर है। और दोनों का जब समय आया शादी के, तो कोई आए अच्छे घराने के और उसमें वो सुंदरी लड़की को तो देखे, उसी के लिए आए थे, मांगनी करने के लिए। लेकिन जब काम में देखे कुछ नहीं है वो, तो उसको पसंद नहीं किए। और बदसूरत जो लड़की कृष्णा, उसको देखे तो वो ओढ़न डाल करके सामने आई थी, पर उसके गुण बहुत अच्छा है, सब काम में धुरंधर। तो वो जब ओढ़न खोली, इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, मतलब साईं बाबा का चमत्कार उसको। और साईं बाबा उसके भविष्य के बारे में भी जानते थे कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। देखने के लिए इतना सुंदर नहीं है, लेकिन भविष्य इसका उज्जवल है। वो बोले भी थी कभी। और वो जो देखने के लिए लड़की पसंद करने के लिए आए थे, वे लोग ये बदसूरत लड़की को पसंद किए और बोले इसी के साथ हमारा लड़का का शादी होगी। हो गया। अब शादी का टाइम आ गया और ये लोग सब बहुत अलंकार वगैरह सब कुछ तैयार करके, और इसकी जो माँ थी, मतलब माँ मतलब जो पिता माता जी, जो पिताजी तो पिताजी नहीं है, जो मौसी थी, हाँ मौसी के पति, मौसा मानो। तो वो
जो कुछ हो सका चलो इसको विदा करने से हमारा बोझा उतर जाएगा, ऐसा करके वो जो कुछ धन संपत्ति थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ उसमें उनको सजा सुजी करके जंगल के रास्ता हो करके उनको जाना पड़ता था। उसके जो ससुराल जहाँ है उधर अपना छकड़ा तैयार किए भैजड़ी, उसमें सब सज धज करके जा रहे थे। रास्ता में आए डकैत लोग और इनके ऊपर धावा बोले, सारे अलंकार वगैरह छीन लिए और इनको खूब पिटाई करके बेहोश छोड़ के चल दिए। तो वे लोग फिर वापस आए। वापस आते हैं तो बेहोश थे, उनको कोई ले आए और ला करके साईं बाबा के पास पहुंचाए। साईं बाबा उनको घाव सब ठीक ठाक करके होश में लाए। कहे राम जी भला करे। उनका हमेशा वैसे ही है, राम जी भला करे। तो वो लड़की कृष्णा चिल्ला उठी, तुम्हारे राम की ऐसी की तैसी। राम को मैं नहीं मानती हूँ, मैं आज से कोई भगवान को नहीं मान सकती हूँ, कोई भगवान कोई नहीं। क्यों कि वो भगवान था तो मेरा रक्षा नहीं कर पाया। आप ही तो बोले थे मेरा भविष्य उज्जवल है, यही उज्जवलता है मेरा भविष्य का है। मैं राम रूम कुछ नहीं मानता हूँ, ना मानूंगी कभी भविष्य में। ऐसा कह करके चल दी। और जब जाती है तो उसके मौस के घर में वापस मौसी बहुत बिगड़ गई। ये बद लक्षण बदसूरत तो थी और इसका किस्मत भी ऐसे ही है। तो गई थी मेरे घर से, जा अब फिर वापस नहीं। बहुत समझाए नहीं मानी, उसकी मौसी घर से निकाल दी। वो जब दर दर घूम रही है, उसके लिए कोई जगह नहीं दुनिया में। साईं बाबा के पास जा रही थी, लेकिन साईं बाबा भी मना कर दिए थे, मेरे पास उसका आने नहीं देना। साईं बाबा के जो सेवक लोग थे उनको मना कर दिए थे, वो लड़की आने से मैं उसको नहीं मिलूंगा। अच्छा, तो साईं बाबा के और सब अंतरंग भक्त लोग होते हैं जो किसी भी हालत में वो कभी विचलित नहीं होते, साईं बाबा को अच्छे में बुरे में मानते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। तो उन्हीं में से एक माता जी पूछती है साईं बाबा से, बाबा आप तो जानते थे कि ऐसे घटना होने वाला है करके, जंगल में इनके ऊपर डकैत लोग धावा बोलेंगे, आप जानते थे, फिर भी आप कैसे इनको जाने दिए? आप क्यों इनकी रक्षा नहीं किए? आप समर्थवान है, रक्षा कर सकते थे। तो साईं बाबा का उत्तर कितनी सुंदर उत्तर दिए। साईं बाबा बोलते हैं, पायजामा वो माता जी का नाम, हम लोग सोचते हैं सारा दुनिया को हम ही चलाते हैं, सब कोई यही सोचता है कि मैं दुनिया को चलाता हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब करता हूँ, ये गलत है। तुम्हारे हाथ में ना कुछ है
ना कुछ तुम कर सकते हो। क्या जानोगे तुम भविष्य के बारे में? जानने वाला तो एक ही है, सबका मालिक। सबका मालिक एक है, एक ही है। वो सब जानता है और वो सब करता है और करवाता है। इसीलिए उसके ऊपर भरोसा रखना, श्रद्धा और सबूरी रखो, धीरज रखो। अगर अच्छा होने वाला है, अच्छा क्या अचानक हो जाता है अच्छा। सोने को उदाहरण भी दिए हैं, पर दूसरा उदाहरण दिए थे। सोने को अगर आग में तपाओगे तभी तो वो चमकता है। जब तक दुखों से तपता नहीं आदमी, तो सुख का अनुभव क्या करेगा? और जितनी हमारे जिंदगी में दुख कष्ट सुख आता है, वो हमको सिखाने के लिए आते हैं। उसमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जितने दुख आते हैं, समस्याएं आते हैं, और समस्याएं समझो एक कारण है आपकी जिंदगी में आगे क्रम की। पर अपने कर्म का तो फल है, उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करके और दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि जब कोई बच्चा छठी में पढ़ रहा है, छठी कक्षा में पढ़ रहा है, क्या वो परीक्षा दिए बिना 7वीं में उसको उत्तीर्ण क्या कर दिया जाएगा? कभी हो सकता है? परीक्षा में बैठना पड़ेगा और उसको सामना करना पड़ेगा समस्याओं का, तभी जा करके वो समस्या को हल कर देगा। तभी जा करके आगे उसको जाने के लिए मौका मिलेगा। और आगे जाने से समस्या रहित ऐसा कभी नहीं सोचना। आगे और बड़ा समस्या तुम्हारे लिए खड़ा है। 7वीं में और कठिन सवाल का सामना करना पड़ेगा, उसको पार किए 8वीं में और उससे ज्यादा परीक्षा की घड़ी आएगी। जिंदगी एक समस्या का नाम है, समस्या के बिना जिंदगी नहीं। वो बोध दिलाती है स्वामी जी, है? समस्या बोध दिलाती हैं आपको, बोध दिलाते हैं और सिखाते हैं समस्या को पार कैसे करेंगे। मेरा थ्योरी है, हर प्रश्न में जवाब छिपा हुआ है। प्रश्न को समझ जाओगे तब उसी के अंदर से तुम्हारा उत्तर मिल जाता है। द्वैती तो है, प्रकाश में अंधेरा, अंधेरे में प्रकाश, अंधेरे में प्रकाश। इसी ढंग से अगर तुम समस्याओं का सामना करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे। इसका मतलब दूसरे दृष्टिकोण से देखो। समस्याओं का समाधान करना मतलब, समस्याओं का सामना करना मतलब वर्तमान में जिंदा रहना। इसको भी समझो कैसे। अगर समस्या को समाधान करने के लिए तुम हिचकिचाते हो, पीछे हट जाते हो, समस्या तो तुमको नहीं छोड़ेगा। क्या बाघ आकर के सामने खड़ा है तो तुम भाग जाओगे बाघ से? कभी नहीं हो सकता। बाघ के आंख के साथ नजर उठा करके देखो, नजर को नजर मिलाओ, बाघ कुछ नहीं कर सकता। समस्या के अंदर समाधान है। बाघ के साथ खाली बाघ नहीं, कोई भी नजर मिला करके खड़ा हो गए तो वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है।
और स्थिर हो जाएगा। तुम अगर स्थिर हो तो फिर तुम्हारे सामने सब स्थिर होंगे। ये नीति है और ये प्रकृति का नियम है। तुम विचलित हुए तो तुम्हारे चारों तरफ सब कुछ विचलित हो जाएगा। और उसका साइंटिफिक दृष्टिकोण कैसा है? तुम अगर डर गए बाघ से तो एक सिक्रेशन होता है भय से अपने शरीर में, एक रस पैदा होता है जिसे रस का खुशबू हिंस्र प्राणी सहन नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारे ऊपर दबाव होते हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो वो तुम्हारे ऊपर कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। ये उसके अंदर साइंटिफिक एनालिटिकल कंक्लूजन है। इसलिए जो डरेगा उसको डराया जाएगा, जो नहीं डरता है उससे सब डरेंगे। ये है इसका आखिर तथ्य है। तो इसका मतलब साईं बाबा कहे, जो हम ही सोचते हैं हम सब कुछ करने वाले, कुछ नहीं। अतीत गया तो गया, उससे तुमको प्रेरणा कुछ नहीं मिलता है जड़ से देखोगे तो। ऐसा है व्यवहारिक दुनिया में हम मानते हैं अतीत से हम प्रेरणा लेते हैं, और भविष्य जो अनागत है, जो नहीं आया है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसको तुम बना नहीं पाओगे। तो क्या हताश होकर के बढ़ जाए? अतीत में तो हमारा हाथ नहीं, तो भविष्य भी हमारा हाथ का नहीं, तो फिर हताश हो करके कुछ नहीं करना है करके बढ़ जाए क्या? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? अरे वर्तमान तो तुम्हारे हाथ में है भाई। वर्तमान को स्वीकार करना तुम्हारे जिंदगी में सबसे बड़ा कर्तव्य है। वर्तमान को स्वीकार करना सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, कर्तव्य, और यही है जिंदगी। होपलेस नहीं होना। होपलेस नहीं होना मतलब होप नहीं करना, होप नहीं रखना, पर वर्तमान को स्वीकार करना। यही मतलब हुआ कि होपलेस नहीं होना। मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, होपलेस होना मतलब, इसका मतलब जिंदगी बर्बाद नहीं होना है। वर्तमान जियोगे, सच्चा जिंदगी वर्तमान का है, और वही तुम्हारे हाथ मुट्ठी में है। होप भी नहीं रखना है, होप नहीं रखना चाहिए। होप रखेंगे तो फिर फ्यूचर में चले जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे। लेकिन सब जगह पर एक लेकिन है, परंतु महाभारत में परंतु जब कहा जाता है तभी पितामह बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे परंतु विदुर विदुर कहते परंतु व्यवहारिक जिंदगी में ये लागू नहीं है, परमार्थ रास्ता में ये लागू है। तुम कहाँ पर खड़े हो तुम देखना, और जो धीर पुरुष होते हैं उनका व्यवहार स्वतः होगा, प्रकृति करवाएगा, वो नहीं करते हैं। प्रकृति के अनुसार उनका व्यवहार वर्तमान के अनुकूल हो जाता है, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति हमेशा वर्तमान को सही सलामत रखती है। जब हम प्रकृति का विरुद्धाचरण करते हैं, आज कोरोना, बाढ़, क्या क्या नहीं होता, महामारी वगैरह आकर के प्रकृति उसका बदला लेती है। बदला लेती है मतलब उसको समता में लाना है, उसका काम है।
बिगाड़ेगी और फिर उसको सुधारेगी। ये तो प्रकृति का काम है, मेंटेनेंस। पहले पहाड़ बन गया, उठ गया ऊंचा, और उससे फिर धीरे धीरे वो घटते घटते बीच में आएगा। जो खड्डा था वो भरते जाएगा। तो ये प्रकृति का काम है। ये सारी चीज विचार में रख करके समझौता के साथ, आशा नहीं करता हुआ भी वर्तमान में हम जीवित रह सकते हैं, सुख में रह सकते हैं। आशा नहीं करना मतलब भविष्य का मनोराज्य नहीं बनाना। क्यों मनोराज्य है? कि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं। इसी को साईं बाबा समझाए, मैं जानता हूं ये होना है, तो उसका होने को कौन टाल सकता है? भगवान के हाथ में है। कर्माध्यक्ष भगवान कौन हुआ? कर्म का मालिक। कौन सा कर्म का फल किस मुहूर्त में किस ढंग से आएगा कौन जाने। गहना करुणा गति कोई नहीं जानता। इस ढंग से अगर हम सोचेंगे चारों तरफ से, तो भविष्य के लिए हम तो सोचना नहीं चाहिए। व्यवहारिक जिंदगी में हमको भविष्य का देखना पड़ता है, और वो मैं भविष्य को सुधार दूंगा ऐसा नहीं। भविष्य का सुधार प्रकृति करेगी, ऐसा समझ करके हम व्यवहारिक जिंदगी में अतीत और भविष्य को ले सकते हैं। और अहम के बिना प्रकृति वो करती है सब। प्रकृति में तीनों समय है, तीनों काल है, परिवर्तनशील है प्रकृति। इसीलिए अतीत वर्तमान भविष्य तीनों काल है। लेकिन स्थिर बुद्धि ज्ञानी के लिए अतीत भविष्य नहीं है। उसी चीज को ये बताए, वर्तमान में जिंदा रहता हूँ और अतीत और अनागत का चिंतन नहीं करता हूँ, और वर्तमान साक्षी के रूप से अहंकार के बिना। आप सवाल करेंगे अहंकार के बिना कर्म कैसा होगा? अहंकार के बिना कर्म कैसा होता है? अहंकार के बिना कर्म होता है। हम कितने बार विचार कर लिए, बहुत सारे 50 बार विचार कर लिए। अहंकार के बिना कर्म हो सकता है? सोते हुए तुम मक्खी को भगा देते हो शरीर से, अनजाने। सब कुछ प्रकृति करती है। अहम नहीं होने पर भी प्रकृति कर लेती सब काम, क्योंकि प्रकृति का बना हुआ तो ये ढांचा शरीर प्रकृति के अधीन है। और भूषण जी कहते हैं कि मैं अपने मन से साक्षी चैतन्य स्वरूप का दृष्टि को मन से अवलंबन करके कल्पतरु वृक्ष पर अवस्थित रहता हूँ। मेरा अतीत भविष्य तो नहीं रहता है। वर्तमान तो हमेशा वर्तमान है। वर्तमान का अभाव नहीं, अतीत का अभाव है और भविष्य का अभाव है, क्योंकि आया नहीं। Past is absent. Future is also absent. Present is always present. समझ में आई? अतीत अनुपस्थित है और भविष्य भी अनुपस्थित हमेशा है, और वर्तमान हमेशा वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में जिंदा रहो।
जिंदगी जीनी है तो वर्तमान में जिंदा रहना चाहिए। वर्तमान में जीना, वर्तमान को स्वीकार करो। श्रीमान दास ऋषिकेश ने ये स्लोगन स्वामी जी का बड़े महाराज का पढ़ के पक्का हो, इसलिए सवेरे उठ के बोलता हूँ मैं बेड पे, और तस्वीर घर में भी है मेरे। हाउ वंडरफुल डे। वर्तमान ही जिंदगी है। इसी को गीता में बड़ी गूढ़ भाव से, बड़े रहस्यात्मक भाव से बता दिए, जिसमें सारी चीजें छिपा हुआ है। ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावः। There is no absence in presence. There is no presence in absence. अभाव में भाव नहीं है और भाव में अभाव नहीं है। अंधकार में आलोक नहीं है और आलोक में कभी अंधकार नहीं रह सकता है। अंधकार मतलब आलोक का अनुपस्थित नहीं, अनुपस्थित नहीं। आलोक तो हमेशा है। आलोक को तुम देख नहीं सकते हो, अलग बात है। यही डीप है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अंधेरा होने से ये नहीं कि प्रकाश नहीं, प्रकाश है। और इसी के ऊपर मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, सूरज, आंखें और बादल, ये है। और दूसरा उदाहरण ये देता हूँ कि कमल क्लास में एब्सेंट है, मतलब वो प्रेजेंट है, क्लास में नहीं। वो खेल के मैदान में हो सकता है, प्रेजेंट तो है। प्रेजेंट कैन नॉट बी डिनाइड, प्रेजेंस कैन नॉट बी डिनाइड, प्रेजेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसको कभी नहीं भूलना। इसको जो समझ करके अपना लिया वो वर्तमान में जिंदा रह सकता है। समझ करके अपनाना है। तो भूषण जी फिर बोलते हैं, ब्रह्मन व्यवहार बस यथा समय, मैं वही अभी व्यवहार की बात कहा था। व्यवहार जिंदगी में अतीत और भविष्य को लेना पड़ता है, क्योंकि दो है। समझ एक सवाल आ गया बहुत इम्पोर्टेंट हाँ आप ही की इस बातों से। तो अगर वर्तमान में किसी के पास दुख है, हाँ, तो अगर वो ये समझे कि मेरे पास दुख है, इसका मतलब सुख भी है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है सुख को। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही। और हम सिर्फ दुख को बड़ा वर्तमान में आप दुख को देख रहे हैं, लेकिन सुख है। उसको अगर ले लोगे, स्वीकार कर लोगे, उस दुख के अंदर सुख भी है। क्योंकि सुख में दुख, दुख में सुख, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। स्वीकार कर लिया तो दुख कहाँ है? स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लेने से दुख दुख नहीं रहता है। तो प्रकाश ही है, सही है। स्वीकार कर ले तो और उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे कि जो परीक्षा हॉल में बैठ गया और उत्तर दे दिया, उसको तो आगे बढ़ना है। फिर वो 10% पास हो या 90%। हाँ जी, पास तो करना ही आप है। ही की पास तो करना है, भले 10% हो, 30% हो, 40% हो, 90% हो, पास तो करना है। जीरो तो कोई नहीं लाता है। तो इस ढंग से हम पूरा चतुर्मुखी दृष्टिकोण से देखना चाहिए चीज, तभी हमको समझ में आता है क्या करना क्या नहीं करना। वो कहते हैं मुनिवर, व्यवहार बस यथा समय जो भी कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं, उनका फलाभिलाषों को छोड़ करके निरभिमान बुद्धि से केवल अनुष्ठान करता रहता हूँ। ये गीता का सार बता दिए। क्या होता है व्यवहार बस? व्यवहार मतलब शरीर तो हाथ पैर है, आंख कान नाक है, शरीर तो निश्चेत रह नहीं सकता है।
नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मन तो काम करेगा, काम करने का नाम ही मन है, मन का नाम कर्म भी है, और प्राण गतिशीलता का नाम ही प्राण है। प्राण तो रहेगा जब, तो फिर मन भी रहेगा, इंद्रियों को चेष्टा मिलते रहेगा, वो करते रहेंगे कर्म। अगर करते रहेंगे, करने दो, तुम्हारा क्या लेना देना, ज्ञानों की तुमको क्या पड़ा है उसमें। इंद्रिया अपने काम को करते हैं, इसी को गीता में साफ बता दिए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्त इति धारयन्। इसको धारण करके मन में इंद्रिया काम कर रहे हैं, किसके लिए, इंद्रियों के लिए, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। करने दो, मुझे क्या है, सानू की सानू की 80 की लेना, 80 की लेना, मेरे को क्या लेना देना है इसमें। तो ऐसे ही इंद्रियों से, शरीर से अलग हो करके उसी को वो कर रहे हैं निरभिमान दृष्टि से, बुद्धि से। मैं शरीर, अभिमान मतलब मैं शरीर, इसी को अभिमान कहते हैं। शरीर मैं नहीं हूं तो वो अभिमान नहीं होता है, निरभिमान होता है। और ये ही सारा दुनिया में सारे पापों का जड़ है। सीधा सांझे हमेशा बोलते हैं ना। स्वामी जी, इस आप ही की प्रेरणा से लेकर मैंने एक बार अपने पे एक्सपेरिमेंट किया। किसी ने मुझे कुछ गलती से कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लगा। फिर मैंने सोचा मेरे किसको बुरा लगा, मेरे हाथ को बुरा लगा, किसको बुरा लगा। तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं किसको लगा, कहीं वो दिखा नहीं। मन को बुरा लगेगा, कोई बुरा बोल दिया, मन को बुरा लगा। मन तो बदलता है, बुरा कैसे लग गया, मन तो हर पल में बदल जाता है। असत्य है, बुरा लग गया तो गया वो। बारंबार बुरा लगता है, वो तो बारंबार तो बुरा नहीं बोला था, तो बारंबार बुरा कैसे लग रहा है। विचार करने से ये सुख दुख और अच्छा बुरा कुछ नहीं लगता है, विचार करने से। विचार नहीं करने से हमारा आदत पड़ा है कुछ को पकड़ लेना, बिना सोचे विचार पकड़ लेना। हाँ, ये अभ्यास, बुरा आदत। तो इस ढंग से अगर हम विचार करते हैं तो निरभिमान होना मतलब शरीर बुद्धि नहीं रखना, निरहंकार होना मतलब शरीर बुद्धि नहीं रखना। तो शरीर नहीं बुद्धि रखना है तो तुम कौन हो, मैं शरीर से अलग। फिर हो कौन, मैं तो शरीर को देखने वाला चेतन हूँ, शरीर को मैं तो देख रहा हूँ। इतना समझ में नहीं आता। अरे तुम अगर दर्पण लेकर के 1 घंटा तक अपने मेकअप करते रहते हो, किसका मेकअप करते हो, अपना या शरीर का? शरीर को हम देखते हैं और देखने सही ढंग से, इसको अगर होश में आ गया मैं शरीर को देख रहा हूं, तो जो दृश्य और दृष्टा में अंतर तो है ना। मेरा कमीज कहने से कमीज मेरे से अलग है ना, मेरा नाक कहने से नाक मेरे से अलग है ना। इस ढंग से बारंबार नजदीक पना होने से वो एक बन जाते हैं, जैसे झूठ मूठ एक बन जाते हैं। तो वो करें निरभिमान बुद्धि से, फलाभिलाषों को छोड़ करके, कर्मणि वाधिकारस्ते, कर्मणि एव
अधिकार है। तुम्हारा अधिकार तो कर्म करने में है। अधिकार क्या? तुम बरबस हो करके कर्म करना ही पड़ेगा तुमको मतलब तुम्हारे शरीर को अथवा मन को, प्राण को, बुद्धि को, ये कर्म करना ही पड़ेगा इन लोगों को। क्यों? बरबस क्यों करेंगे? अरे इसका नाम तो कर्म है। मन का नाम कर्म है, शरीर का नाम कर्म है, प्राण का नाम कर्म है। कर्म किसको कहते हैं समझो। इनका नाम कर्म क्यों पड़ा? मन फिर क्यों रखे? मन रखे हैं इसीलिए कि कर्म को तुम नहीं देखते हो, इसीलिए कर्म मन रख दिया नाम। और दूसरे प्रकार का कर्म को नहीं देखते हो तो इसलिए प्राण रख दिया, मन प्राण नाम रख दिया, इंद्रियों का नाम रख दिया। जैसे तुम्हारे 50वां नाम है, तुम्हारे नाम पप्पू है, और तुम जब विद्यार्थी बन जाओगे, स्कूल में जाओगे, तुम जब बाजार में जाओगे ग्राहक बन जाते हो, तुम जब खेल के मैदान में जाते हो तो तुम खिलाड़ी बन जाते हो। तुम्हारा नाम कैसे बदल जाता है? ऐसे ही प्राण का नाम दिया गया, मन का नाम दिया गया, और इंद्रियों का नाम सब देते रहे जो जैसे काम करता है। मनन करना मतलब चिंतन करना, दो भावनाओं को इकट्ठा करके तो क्या इसमें शंका पैदा करना, उसका समाधान करना बुद्धि बन करके, तो इसीलिए मनन करता है, इसलिए मन नाम रख दिया। चलनशीलता प्राण कहते हैं जिसको, उसका प्राण नाम रख दिए। तो है तो सब कर्म का नाम है, कर्म है, और कर्म से रहित तो हो गई कैसे? इसलिए कर्म करना ही पड़ेगा तुमको मतलब शरीर को। शरीर का ये जो एक गठजोड़ है, गठबंधन सरकार, ये गठबंधन सरकार तुम्हारा है, 2 दिन का खेल है। दोबारा जब चुनाव होगा, ये गठबंधन सरकार नहीं रहेगा शरीर। क्या मनमोहन सिंह कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री थे, चुनाव में हार गए तो मर गए क्या? तो ऐसे ही तो तुम्हारे शरीर मर जाने के बावजूद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम मतलब जो सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर, वह जीवित रहता है, आत्मा मरता नहीं। इसी को तो भगवान समझाए बहुत बार। तो हम विचार कर रहे हैं कि फल का अभिलाषा छोड़ देना। कर्मणि एव अधिकारः न फलेषु कदाचन। इसको साईं बाबा अच्छी तरह समझाए कि तुम्हारे कोई कुछ करने के लिए तुम्हारे कोई हासियत नहीं। भूल मत समझो कि तुम दुनिया को चलाते हो, चलाने वाला एक ही है जो सबका कारण, कारणों का कारण, जो कर्माध्यक्ष है के नाम से हम जानते हैं, नियति के नाम से जानते हैं। कर्म का फल वही देगा। बच्चे को, विद्यार्थी को परीक्षा हॉल में बैठ करके प्रश्नों का उत्तर देना ही काम है। नंबर वो अपने आप को नहीं दे सकता है, नहीं देगा कोई, लेकिन आशा तो रख सकता है ना। ऐसा अगर कहोगे नंबर तो नहीं देगा अपने को, लेकिन मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा, ऐसा तो सोच सकता है ना, एक्सपेक्ट तो कर सकता है। नहीं करना, क्यों नहीं करना? अरे वो तो देने वाले तो टीचर है,
एग्जामिनर जो होते हैं वो देंगे, वो क्या देंगे क्या नहीं तुम कैसे जानोगे? और जो आशा करोगे अगर नहीं मिलता है तो निराशा आएगी। तो निराशा आएगी, तुम दुखी हो जाओगे। और मेरा तरीका दूसरा था। मैं क्या करता था, मेरा एक आदत, मेरी एक आदत थी क्या, मैं परीक्षा से आने के बाद, पूरा परीक्षा हो गया, उसके बाद जिस दिन जो पेपर हुआ उसको घर में आकर के दूसरा किताब के साथ मिला करके और दूसरे विद्यार्थियों के साथ सही गलत देख करके अपने आप मैं अपने को नंबर दे, नहीं देना करके कहना भी, लेकिन मैं दे देता था। और देता था तो मैं अपने ऊपर कभी दया नहीं किया, कभी नहीं दया किया। साधारण दया करते हैं, साधारण सब अपने को बहुत नंबर आएगा करके आशा रखते हैं, लेकिन मैं कभी अपने ऊपर दया नहीं किया। जहां मेरा एक सवाल पूरा मैं क्या हूं, 20 को 20 आना है, 20 नंबर था, पूरा सही किया हूं तो 20 से 20 आना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता था 19 देता था मेरे को। क्यों? अरे क्या पता, मैं तो उत्तर तो सही है लेकिन कहीं कमा कहीं फुल स्टॉप छोड़ दिया होगा तो वो इतना थोड़ी याद है। उस समय लिखते लिखते कुछ गलत लिख दिया होगा तो उसको एग्जामिनर तो उसको काट देगा नंबर। इसलिए अपने ऊपर कभी दया नहीं करना। 20 के जगह पर 19 18 रखो तो एग्रीगेट जो होगा मेरा, देखता हूँ हाँ पास तो हो जाऊंगा, पास क्या अच्छा नंबर आएगा। और उससे 10-15 नंबर हमेशा ज्यादा आता था। मेरे को खूब आनंद आता था। इसलिए अपना जो खासियत है उसको कम आंकना अच्छा है, ओवर एस्टिमेट नहीं करना। अपने ओवर एस्टिमेट जो किया वो धोखा खाया, दुखी हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आत्मविश्वास खो देना, स्वाभिमान छोड़ देना, ये भी नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक दुनिया में अपना अभिमान को तो रखना। गर्व से कहा मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान का हिंदू। स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना व्यवहारिक दुनिया में। और परमार्थिक दुनिया में स्वाभिमान क्या है, मैं परमात्मा हूँ, सोहम सोहम। मैं किसी से कम नहीं हूँ, सारे दुनिया का मालिक मैं हूँ। दुनिया का मालिक मैं हूँ करके तुम्हारे दोस्त को लात नहीं मार देना। अगर लात मार दोगे, 2 थप्पड़ मार दूंगा, मैं दुनिया का मालिक हूँ, तो मेरे 2 थप्पड़ भी खाओगे। दुनिया का मालिक है तो और कौन खाएगा? खाने वाला भी तुम ये तो हो गए, चुप हो करके खाओ 2 लात। उसको भूलना नहीं। स्वाभिमान रखना मतलब ये नहीं है कि अपने को बहुत कम आंकना, पर अभिमान नहीं करना मतलब ज्यादा नहीं आंकना। ये व्यवहार की दुनिया में है और परमार्थिक दुनिया में एक ही तो है। इसीलिए ना स्वाभिमान ना अभिमान, कुछ नहीं होता। वहां कुछ नहीं है। तो उस दृष्टि से फल का आशा नहीं रखना। भगवान कृष्ण गीता में इसी को समझाए, कर्म करना तुम बरबस करोगे
चुप नहीं रह सकते हो। इसलिए उसके साथ जो तुम्हारा अभिमान है, मैं करता हूँ, उस प्रकार का जो अहंकार है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मूर्ख है जो सोचता है मैं कर्म करता हूँ। मैं करके तुम किसको कहते हो? शरीर को मैं कहोगे तो शरीर तुम्हारे कर्म नहीं कर सकता है, और जो कुछ कर्म करता है अगर शरीर तो प्रकृति से होती है, और तुम शरीर हो या ना हो तुम कुछ नहीं करने वाले। तुम अगर परमात्मा हो, नालायक हो, किसी काम के नहीं। तुम परमात्मा अगर हो, किसी काम के नहीं। क्यों? निश्चल निष्कलंक, कोई कर्म अकर्म वहां पर नहीं है, और सदा ज्यों का त्यों नित्य नूतन नित्य पुरातन और ध्रुव पद है। इसीलिए वहां कर्म तो नहीं होता है। इसीलिए तुम उधर कुछ कर नहीं सकते हो, नालायक। और अगर शरीर भी हो तो कुछ करने वाले तुम नहीं हो सकते। तुम बीच के बीच गए, तुम्हारे ये जो अहंकार है इसको हवा में उड़ा दो। ना शरीर के रूप से तुम कोई काम कर सकते हो, न परमात्मा के रूप से तुम कोई कर्म कर सकते हो। कर्म के परे हो तुम। इस ढंग से अच्छी तरह अपने को समझ जाओ, और शरीर में हूं करके बोलोगे तुम मार खाओगे। मार खाओगे। हे मुनिवर, इच्छा एवं अनिच्छा से निरंतर अन्वित इष्ट और अनिष्ट पदार्थों का चिंता मैं कभी नहीं करता हूँ। ये मुझे चाहिए, या मुझे जो चाहिए वही मुझे मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि मेरे अंदर कोई आशा ही नहीं। इष्ट कहाँ से आएगा, अनिष्ट कहाँ से आएगा? इष्ट अनिष्ट का हमेशा मैं दूर रखता हूँ। इच्छा और अनिच्छा से निरंतर अन्वित इष्ट और अनिष्ट पदार्थों की चिंता का विचार करके, यानी सर्वथा हेय है, इष्ट अनिष्ट करके कोई चीज नहीं है, ऐसा सोच करके, ऐसा निश्चय करके केवल अपने स्वरूप में मैं स्थित रहता हूँ। स्वरूप स्थिति कौन सा है? दो के बीच में स्थिर जो है, और दो के बीच में जो झुकता है, अस्थिर जो है, उसका नाम मन है, और कर्म है, शंका है, संबंध है, वो सारे उसी का नाम है जो अस्थिर है दो के बीच में। पेंडुलम जो झूलता है, और जो स्थिरता उसके बैकग्राउंड में है वो परमात्मा है, वही तुम हो। तो इस रूप से मैं स्थिर रहता हूँ, और उस स्थिरता में फिर शोक कहाँ से आएगा? इसीलिए मैं शोक रहित होकर चिरकाल से जी रहा हूँ, यानी दीर्घजीवी हूँ। शोक नहीं है, यानी दीर्घजीवी हूँ। जैसे शोक रहित होने से दीर्घजीवी हो जाओगे? हाँ, हो गए। शोक क्यों होता है? प्राण का क्षय नहीं होगा। हाँ जी, प्राण का क्षय नहीं हो रहा है, मरेगा नहीं। प्राण का क्षय होना और शरीर का क्षय होना, जिसको हम मरण कहते हैं, वो वहां पर नहीं है, स्थिरता में नहीं है। शोक होता है त्याग से, जो इष्ट त्याग से शोक होता है। इष्ट अप्राप्ति में शोक होता है, अनिष्ट प्राप्ति में शोक होता है, जन्म मरण से शोक होता है।
बदलाव से सुख होता है। संसार बदलाव का नाम है, परिवर्तनशीलता का नाम है। इसीलिए मैं सुख रहित हुआ मतलब, सुख रहित हुआ मतलब मैं अमर हूँ, अजर अमर हूँ, दीर्घजीवी हूँ। दीर्घजीवी कैसे हो गए तुम, उसको वो साबित करता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप सवाल करना चाहिए, भयंकर सवाल करो। हाँ जी, विशोगा ज्योतिष्मति, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी बोलो। विशोगा ज्योतिष्मति, क्या? विशोगा ज्योतिष्मति in one Patanjali Yoga Sutra. विशोगा ज्योतिष्मति और मेडिटेटिव सूत्र फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। इस सूत्र ओनली वन कीवर्ड, विशोगा ज्योतिष्मति। विशोका ज्योतिष योग, ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति, मति, मति या स्मति, आपका उच्चारण तो ऐसे ही है, ज्योतिष लिख करके देना तभी मैं बताऊँ। बाद में बताऊंगा। विश्व को होने से हो सकता है, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा है वो सूत्र। विश्व को होने से शोक रहित होना मतलब अजर अमर, वो ध्यान का अथवा समाधि का अवस्था को वंदना किए होंगे। बाद में स्वामी जी ने भगवान राम को वशिष्ठ जी ने शम शब्द बोला कई बार, शम शम, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं शम के अंतर्गत? शम के अंतर्गत कौन सा गुण? हाँ जी, हाँ, शम के अंतर्गत मैंने कहा कौन कौन से गुण आते हैं, गुण? भगवान वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं ना कि शम एक गुण है। वो एक गुण करके बताते हैं, और गीता में भी भगवान कृष्ण भी समत्वम योग उच्यते भी कहा है, और समता का बोलने के लिए तो हम कहते हैं एक गुण है, और वो ऐसा गुण है कि सर्वश्रेष्ठ गुण है। लेकिन जब विचार करते हैं हम तो समता कोई गुण नहीं है, गुण के परे जो गुणातीत अवस्था है उसको समता कहते हैं। पर बोलने के लिए तो हमको कुछ बोलना पड़ेगा, हाँ जी, इसीलिए इसीलिए तो समत्व को एक बड़ा गुण दैवी संपत्ति का अंदर सबसे उच्च गुण माना गया, और इसी को योग का परम लक्ष्य भी माना गया, हाँ जी, और इसी को सब कुछ माना गया। समत्वम जो हम पहले इक्विलिब्रियम, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम के बारे में विचार कर रहे थे, हाँ जी, और अभी जो हम स्थिरता के बारे में विचार कर रहे थे, वो एक ही नाम है उसका, एक ही चीज का। बोलने के लिए कुछ कुछ अलग अलग दृष्टिकोण से हम कुछ बोलते हैं, लेकिन उसको कुछ बोला नहीं जा सकता है। उसी का नाम परमात्मा का नाम समत्वम है, वो गुणातीत अवस्था है। पर बोलने के लिए तो हमको तो बोलना पड़ेगा कुछ, इसलिए गुण बोलना पड़ेगा, और वो हाँ शब्द के लिए। और वो गुण कैसा है? वो सबसे श्रेष्ठ गुण है। हाँ जी, अच्छा, दैवी गुण है करके हम मानेंगे, हाँ, व्यवहार के लिए, बोलने के लिए और समझने के लिए, लेकिन उसका तो लक्ष्यार्थ क्या है? परमात्मा ही है। हाँ जी, हाँ जी, समत्व के ऊपर सब जगह पर हम विचार करते हैं। गीता में क्या, जो बस क्या, जहां जाओगे वहां समत्व के ऊपर विचार होते हैं, और इसी का नाम धीरता है, इसी का नाम परमात्मा है,
शांति भी इसी को कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, शांत मतलब कुछ उसमें हलचल नहीं है। हलचल नहीं है तो स्थिरता तो हुआ। एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं। बहुत सुंदर। तो समता, इच्छा रहितपना, निरहंकारपना और ये जो धीरता, ये उसी का नाम है। और उसी अवस्था में जो स्थित रहते हैं वो ज्ञानी होते हैं। इसलिए मैं पूछा कि तुम क्यों नहीं सवाल करते हो? बड़ा भयंकर सवाल इसके ऊपर खड़ा कर देते हो। क्या भयंकर सवाल मैं करूं? आप जवाब दो। हम दोनों तरफ से होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि भूषण जी आपके साथ 20 और थे ना, 19 और थे ना भाई? कल कहानी बताया था, तुम 20 भाई थे और सब ज्ञानी थे। अलम्बुसा माता जी का सेवा करके उनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई। हाँ, और ब्राह्मी माता जी का सेवा से और पिता चंड के आशीर्वाद से तुम तो महाज्ञानी और आत्म साक्षात्कार कर लिए थे। और तुम्हारे 19 भाइया वो काल के गाल में समा गए, मतलब वो परमात्मा में लीन हो गए ज्ञानी होने के कारण। उनका शरीर अभी नहीं है और तुम्हारा शरीर तो है। तो कहने का मतलब ज्ञानी हो करके शरीर रहेगा या नहीं रहेगा? तुम तो दीर्घजीवी हो। दीर्घजीवी मतलब क्या हुआ? शरीर है तुम्हारे, है ना? यही तो हम कहेंगे। रखना चाहेंगे तो रहेगा, उन्होंने रखना नहीं चाहा तो चाहोगे नहीं चाहोगे? अब कहते हैं इष्टानिष्ट प्राप्ति नहीं है, तो कैसे चाहोगे तुम? परे होने से तुम्हारा शरीर रहता है कैसे? ये बड़ा, इसी को वशिष्ठ जी भी पूछे थे भूषण जी को, ये सवाल पूछे थे। चाहना है तो फिर तो तुम अगर शरीर रक्षा करते हो तो चाहते हो ना। चाहते हो। और दूसरे ज्ञानी लोग शरीर विदेह हो जाते हैं, शरीर नहीं रहता है उनका, तो इसके ऊपर क्या जवाब दोगे? दीर्घजीवी कहना मतलब तुम्हारा शरीर है। जो चले गए हैं परमात्मा में लीन हो गए, उनको तो हम दीर्घजीवी नहीं कहते ना, नहीं कहते हैं ना। दीर्घजीवी नाम किसका है? जिसका कोई अस्तित्व है, जीवित है, जिसका जो शरीर है अथवा एक रूप है कुछ, वो रूप को तुम कैसे धारण करके रखते हो और दीर्घजीवी कहते हो, और इधर कहते हो कि इष्टानिष्ट हमारा है ही नहीं, मैं इससे परे हूं, मैं इसको कुछ नहीं मानता हूं, स्थिर रहता हूं। स्थिरता में जीवन कैसे है? स्थिरता में जीवन कैसे है? ये सवाल उठता है। उठेगा या नहीं? चाहा क्यों? चाह जब नहीं है तुम्हारे, चाहा तो कैसे हो? फिर चाह तो नहीं है, शरीर को कैसे रखे? जो चलनशीलता है वो खत्म, प्राण की चलनशीलता खत्म हो गई, मन की गति खत्म हो गई, कर्म की गति रुक गई, लेकिन सूक्ष्म प्राण है। सूक्ष्म प्राण है तो तुम परमात्मा से अलग हो ना, लेकिन चलनशील नहीं है। सूक्ष्म प्राण मतलब क्या कहते हो? सूक्ष्म प्राण मतलब तो चंचलता है ना, वो सूक्ष्म है। कोई कुछ भी बात करो, मन है जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा, धारणा, धृति और मेधा, इसलिए तो विश्वास, श्रद्धा, इसको तो एक स्थिति है ना तुम्हारे। इसलिए तो दिव्य जीवी कहा गया, प्राण जीवित है। हाँ है,
तो परमात्मा में लीन नहीं है, वो मन स्थिर है, उनका प्राण स्थिर है, कर्म की गति स्थिर है। ऐसा मानेंगे ना? ऐसा मानेंगे, ऐसा मैं मानूंगा। आप क्या सब मानेंगे? संधि ऐसा में मानना पड़ेगा भाई। तुम दीर्घा जी भी कैसे कहते हो अपने को? अच्छा, ये तो बड़ा भारी सवाल खड़ा कर दिए यार। आज तो सिर दर्द कर दिया हमारा। हे भगवान, अरे थोड़ा बाम लाओ, अमृतांजन लाओ, अमृतांजन लाओ, सिर दर्द हो गया। परमात्मा को प्राप्त ज्ञानांजन सला गया, अंजन लाओ, अमृतांजन नहीं है, ज्ञानांजन लाओ। क्या होगा इसके ऊपर बहुत सुंदर समाधान हमको है। हम उसके ऊपर विचार, बहुत बड़े बारीक विचार करना पड़ता है। बारीक विचार देखो, दृष्टि द्वैत में दो तरह का होता है। द्वैत में, व्यवहारिक जिंदगी में कभी एक दृष्टि नहीं हो ही नहीं सकता है। एक दृष्टि, व्यवहारिक दुनिया में हम दो दृष्टि रखना ही पड़ेगा। उसी के लिए तो मैं कह रहा था ना अभी, जब अतीत और भविष्य का व्यवहारिक दुनिया में विचार करना पड़ता है, और परमार्थिक दृष्टि से वर्तमान ही है, अतीत भविष्य नहीं है। और उसको दूसरे अगर अच्छी तरह विचार हम करेंगे, वो दृष्टिकोण कैसे होता है देखो। परमार्थिक दृष्टि कैसे और व्यवहारिक दृष्टि कैसे। व्यवहारिक दृष्टि जो है वो सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि दो में है। हम परमार्थिक दृष्टि के बारे में विचार करते हैं तो एक है, वो दृष्टि नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है एक दृष्टि है। कैसे है उसको दूसरे ढंग से अच्छी तरह समझो। जैसे मान लो, बारंबार हम इसको विचार किए हैं, अब भूल जाते हो। एक पहाड़ के नीचे, जंगल के अंदर से एक रास्ता जाता है, मोटर रोड जा रहा है। वो पहाड़ मान लो 1000 फीट ऊंचा है, नंगा पहाड़ है, नीचे जंगल है, चोटी नंगा है, और उस चोटी के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है। और नीचे जंगल के अंदर से एक टेढ़े मेढ़े रास्ता जा रहा है, उसमें एक कार जा रहा है, ठीक है। वो कार में एक ड्राइवर तो ड्राइव कर रहा है। ड्राइवर को कितना आगे पीछे दिखता है? इसकी हेडलाइट देख सकते हैं। मान लो 200 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक तो देखना पड़ता है, लेकिन 200 मीटर मान लो सीधा रास्ता है तो पीछे भी 100-200 मीटर दिखेगा। 1 किलोमीटर देख नहीं सकता है। जंगल है, टेढ़े मेढ़े रास्ता है, 1 किलोमीटर देखोगे तो पीछे छूट जाएगा। पीछे आगे दोनों को देखना पड़ता है ड्राइवर को, है ना। ड्राइवर अगर आगे पीछे दोनों तरफ नहीं देखेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। पीछे से कोई लाकर ठोक देगा तो पीछे से कोई आ रहा है, उसका रास्ता कैसे दोगे? इसलिए दोनों को देखना पड़ता है। व्यवहारिक दुनिया में ड्राइवर को आगे पीछे देखना पड़ता है। यही है विवाद, अतीत और भविष्य। जो चला गया है उसको भी देखना है, और आगे जो आने वाला है उसको भी देखना है, तभी तो ड्राइव कर सकते हो, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम कितना देखते हो ड्राइवर?
ड्राइवर मैं देखता हूँ, मान लो 1 किलोमीटर आगे देख लिया तो सीधा रास्ता अगर हो गया, और मैक्सिमम देख लिया 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे, 2 किलोमीटर दिखाना। लेकिन ड्राइवर तो 2 किलोमीटर देख रहा है, अतीत भविष्य वर्तमान सब कुछ उसके अंदर है, 2 किलोमीटर के अंदर। और जो तुम बैठे हो पहाड़ के चोटी के ऊपर, नंगा चोटी, चारों तरफ से तुम देख रहे हो, वो रास्ता 10 किलोमीटर पीछे से छोड़ करके जो रास्ता को आया है उसको भी तुम देख रहे हो, और आगे 10 किलोमीटर बाद में जाकर ही पहुंचेगा उसको भी देख रहे हो ना? नहीं, क्यों, कैसे? क्योंकि एंगल ऑफ विजन, आपका जो दृष्टिकोण का जो फैसला 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर को तुम अभी वर्तमान में देख रहे हो, जो ड्राइवर का अतीत और भविष्य है, अनागत और अतीत, ये दोनों को तुम्हारे एक वाइड एंगल विजन होने से वो तुम वर्तमान में देख रहे हो। जो तुम्हारे वर्तमान है वो तुम्हारा ड्राइवर का अतीत भविष्य उसमें नहीं है। समझ में आया? लेन में जा रहे हैं ऐसे ही होता है, लेन ऊपर कहीं कितना में 40,000 फीट में जाओ, मैक्सिमम इस तरह में जाते हैं, लगभग 30-40 हजार फीट हाइट में। तो वहां पर तुम देखते हो नीचे रास्ता, घाट जा रहे हैं, कार जा रहे हैं, ट्रेन जा रहा है, सब कुछ वर्तमान में देख रहे हो। जो उनको वर्तमान नहीं है, नहीं दिख रहा है, अतीत है उनका, भविष्य है, और उसको तुम वर्तमान में देख रहे हो एक ही नजर से। ऐसे ही जब परमात्मा जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, उसमें अगर दृष्टि गड़ गया, उस एंगल से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास अतीत और भविष्य तो नहीं रहता है, समय नहीं रहता है, वो सब वर्तमान में बदल जाता है। समय उसको नहीं कहते हैं, वो कुंभक का अवस्था में रहता है, स्थिरता में। वो है सबका कारण, वो सबका जड़ में है, सबका आधारभूत है। आई समझ में अच्छी तरह। उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे, जो हमारा सवाल था दीर्घजीवी, और दीर्घजीवी होने से तुम्हारा शरीर रहेगा, और शरीर रहने से तुम कैसे परमात्मा में लीन हुए, इसी ढंग से शरीर नाम के वास्ते रहेगा, दृष्टि उनका ऑलराउंडर, हर चीज को वर्तमान में देखते हैं वो, और उस दृष्टि से हमेशा अनेक कल्पों को भी वो वर्तमान ही देख रहे हैं, और शरीर होता हुआ भी नहीं है, नहीं होता हुआ भी है। शरीर का बात नहीं, दृष्टि की बात है, ऑलराउंड विजन। शरीर जो कह करके हम मानते हैं वो दृष्टि मान। अच्छा, तो दृष्टि होने से कौन दृष्टिपात कर रहा है? कोई तो आइडेंटिटी रखना पड़ेगा ना तुम्हारे पास दृष्टा के रूप में। वो दृष्टा सर्वव्यापक दृष्टा है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैं दीर्घजीवी? दीर्घजीवी तो एक खाली बोलने के लिए बोल देते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं। वो इसी को स्पष्ट रूप से बार बार कह रहा है कि मेरा शरीर होता हुआ भी शरीर नहीं है। जब प्रलय, महाप्रलय होता है
शरीर तो नष्ट हो जाएगा और फिर वो असीम से जीवन किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं? जो असीम है उसमें एक काल्पनिक सीमा अंकन करेंगे जिसका एक नाम होगा और एक रूप होगा। जिसका एक रूप होगा, असीम को सीमित करने से, काल्पनिक है वो, असीम को कोई सीमित कर ही नहीं सकता है। लेकिन कल्पना के अनुसार अगर हम कोई सीमांकन किए उसको, तो वह सीमित एक रूप होगा और उसको एक नामकरण करना पड़ेगा। इसीलिए सारा संसार नाम रूपों के अधीन है। और ये जो रूप हुआ इसी का नाम जीव है। वो रूप स्थिर नहीं रहेगा, वो बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। उसी का नाम प्रकृति, उसी का नाम अस्थिरता, चलनशीलता, कर्म, उसी का नाम है प्रकृति और ये संसार। और वो बढ़ते जाएगा, बदलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ये जो सीमांकन हुआ, ये सीमांकन को एक आयतन कहते भी, गणित के हिसाब से, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं एरिया, आयतन। आयतन हमारे इसमें भी है, हमारे दार्शनिक भाषा में भी है। एवं वेद स आयतनवान भवति। हर चीज में आएगा। तुम अगर इसको जान जाओगे, या एवं वेद, जो इस तरह जानता है, जानता मतलब एक बन करके जानना। मैं दो किस्म का बताया था, एक तो बाहर से आधा अधूरा जानकारी, और एक पूर्ण एक रूप हो करके जानकारी, अनुभवात्मक। दो किस्म का जानकारी हमको मिलता है। तो वो जो अनुभवात्मक एक रूपता, तन्मयता को प्राप्त करके जो ज्ञान मिलता है, जब एवं वेद, जो इसको इस ढंग से जानना, पूर्ण रूप से जानना, स आयतनवान भवति, वो आयतनवान हो जाएगा। उसका सारे वो आयतन, उसका जो वस्तु का जिसके साथ जानने के लिए वो पहले प्रयास किया था, वो उसके स्वरूप हो जाएगा। और उसको दूसरे भाषा में भी कहते हैं ब्रह्मेव भवति, as you think so you become। इसको सारे जगह पर है व्यवहार में। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बनने के लिए सोचे ना, अभी इंजीनियर बने। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ, वो सोच करके बना। तो इस ढंग से पूर्ण रूप से वो आकार को प्राप्त करने के लिए उसी का चिंतन करके तदाकार होना पड़ता है। और तदाकार हो जाएगा तो आयतनवान भवति करके हमारे भाषा में कहा जाता है। और वो परमात्मा का चिंतन करने से सर्वात्म रूप हो जाता है। और उसका दृष्टिकोण होता हुआ नहीं है। सब कुछ जानता हुआ कुछ नहीं जानता है, और कुछ नहीं जानता हुआ सब कुछ जानता है। कुछ नहीं करता हुआ सब कुछ करेगा, सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करेगा। ये सब कुछ तो भाषा में है खाली, वहां ये सब भाषा भी चुप हो जाते हैं। ये भाषा वहां चलता नहीं, उसका भाषा मौन है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द एब्सोल्यूट। इस ढंग से अभी नहीं, इस ढंग से
वो जो दीर्घ जीविता को प्रूव किए और बार बार उसी को जब ये पूरा चैप्टर में इसी को तो हम विचार कर रहे हैं कि वो दीर्घजीवी कैसे हुए। दीर्घजीवी खाली नहीं, चिरंजीवी। दीर्घजीवी तो कोई अवधि होता है, लेकिन चिरंजीवी मतलब कोई अवधि नहीं, हमेशा रहना। मतलब जैसे मैं कहा था, दरवाजा पूरा खोलना, खुला है मतलब पूरा बंद है। दिग्गजीवी ये भी कह सकते हैं स्वामी जी की दिग्गजीवी जीवित है, चेतना जीवित है, लेकिन उसका लेवल काफी ऊपर हो गया, वही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का। बिल्कुल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उनका जो स्थिति होता है दैट इज क्वाइट हाई, सुप्रीम, हायर देन ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द कॉमन वर्ल्ड, रिलेटिव वर्ल्ड। अगर ये कहना सही होगा कि चेतना परमात्मा में लीन होगी, ये कहना सही होगा इसको? लीन जो हो जाएगा फिर उसके लिए हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, शब्द नहीं है, बोल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कुछ बोलेंगे हम वो उनके लिए बोलने के लिए नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं वो चिरंजीवी है, वो कभी कहा क्या? अगर कहेगा, हम कहेंगे तो वो कहेगा, वो तो हमने उस अवस्था को एक शब्द दिया। बिल्कुल। और वो अगर बोल रहे हैं हमारे बोलने के ऊपर, तो वो बोल रहे हैं, तो दुनिया तो तुम्हारी बना हुआ है भाई। हमारी भाषा में हमने, हाँ, हमारी भाषा में हम बोलते हैं और हमारे कान से हम सुनते हैं। हम दूसरे के कान से थोड़ी सुनते हैं, हम ही पूछे, हम ही सुन रहे हैं। ये सारे के जड़ में एक अहम बैठा है। अरे हमारा समझ जो है, हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इसीलिए कि हमारे जितनी समझने की आदत पड़ा हुआ है सारा रिलेटिव आदत है, हम ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। और ऊपर उठ जाओगे एक बार वो ध्यान का और समाधि का चस्की लगा जिसको, वो फिर पागल उसके पीछे हो जाता है। नशा लगी। और नहीं तो दूसरी तरफ नशा तैयार है, बोतल, दुनिया की बोतल। ये द्वैत में आशारम जाते हैं कि ऊपर उठना मुश्किल, ऊपर उठना मुश्किल। इस ढंग से वो जो चिरंजीविता, दीर्घ जीविता, इसको हम समझते हैं। और मैं इसका अपने अनुभव से जो आपको बोला, क्या बोला, मैं यहाँ रहते रहते मुझे 60 साल हो गया, 60 साल हो गया एक ही जगह पर। तो मैं यहाँ गांव के ये लोगों का, स्थानीय लोगों का 5 पीढ़ी देख लिया। मेरे सामने बच्चे पैदा हुए और जवान हुए, शादीशुदा किए, घर गृहस्थी किए, बूढ़े हो गए और मर भी गए। मान लो 55 साल उम्र में मर गए, तो मेरे को 60 साल है। मैं देखा हूं उनको 50 साल में मर गए हैं। तो ये सारे चीज मुझे बिल्कुल मेरे हाथ के रखा हुआ जैसे एक कोई चीज ऐसे ही मैं देखता हूँ। तो क्या कहोगे मेरे को क्या कहोगे? एक रिलेटिवली समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो गांव वालों के लिए, जो अभी के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, 40 साल के उम्र के लोगों के लिए जो समझना कठिन है, नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसको मैं देख रहा हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ। इसी ढंग से जो ये सिटी के ऊपर रहता, कितनी सिटी देख लिया, तो उसके लिए कैसा स्थिति होगा, कैसा स्थिति होगा। ये सब एक खाली एक
पासिंग क्लाउड जैसे ऐसे ही देखेगा वो। आसमान में तूफान के समय कितने बादल आए और उड़ गए, 1 घंटा के अंदर आसमान साफ, उसको देखे ना आप। पहले आसमान साफ था और अचानक चल पड़ा हवा और बादल आ गए, तूफान आ गया, अंधेरा हो गया दुनिया। एक बार चंडीगढ़ में मैं देखा था, दोपहर को ऐसा अंधेरी छाई है तेरी के, दोपहर 12 बजे दिन में वो आया तूफान और बारिश ज्यादा नहीं था, हवा और धूल, ऐसा अंधेरा हो गया कि कार वगैरह सब, गाड़ी सब लाइट जला करके चलने लगे। भयंकर तूफान चला और 2-3 घंटा के बाद फिर आसमान साफ। तो ऐसे ही ये संसार सब आते हैं जाते हैं। पीपल में कम, पीपल में गो, आई गो ऑन फॉर एवर। कौन कहता है? रिवर, रिवर रिवर। इसका ये शेक्सपियर का ना, मैं तो हमेशा के लिए चलता रहता। गंगा जी कितनी महात्मा को देख दिया, गंगा किनारे कितनी महात्मा आए, आश्रम बनाए, जब तब किए, मर गए, गंगा जी में समा गए, गंगा जी देख रही। उनको क्या कहेंगे हम। ऐसे ही ये दीर्घजीवी जो है वो चिरंजीवी भी है, और उनके दृष्टिकोण ऐसा होता है, वो कुछ कहते हैं उसको हम नहीं समझ पाते हैं, हमारे समझ के बाहर है। हम तर्क करते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन स्थिति और अवस्था को समझ नहीं पाए। समझना कठिन है, हमारे समझ के बाहर है, हमारे भाषा के बाहर और हमारे समझ के बाहर, ये दोनों स्वीकार कर। तो फिर कल देखेंगे ये सुख रहित होना कैसे चिरंजीविता का एक लक्षण होता है, सुख रहित होना। और सुख क्यों होता है? द्वैत में सुख होगा और अद्वैत में कोई सुख नहीं। अद्वैत का नाम चिरंजीविता। फिर कल देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जग वशिष्ठ जी भगवान की जय।